नमस्कार दोस्तों, फाउंडेशन एग्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ब्लैक ग्राम यानी कि हमारी उड़द की दाल, इसकी खेती को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये आपके एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसे इस तरह से समझते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उड़द के बेसिक से शुरुआत करेंगे, उसकी पहचान करेंगे। फिर हम जानेंगे कि उसे उगने के लिए कैसा माहौल चाहिए। इसके बाद खेती के तौर तरीकों, फसल की सुरक्षा और आखिर में कटाई और पैदावार पर गहराई से बात करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम्स के लिए एक जबरदस्त सुपरफास्ट रिवीजन भी है। तो चलिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। यहाँ हम उड़द की असली पहचान से मिलेंगे। ये फसल आखिर है क्या और भारतीय खेती में इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? उड़द, जिसे हम ब्लैक ग्राम भी कहते हैं, भारत की सबसे ज़रूरी दलहनी फसलों में से एक है और इसकी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। ये सिर्फ एक दाल नहीं है, ये 24 से 26% प्रोटीन का पावर हाउस है। हमारी दाल, इडली, डोसा सब इसी से तो बनते हैं। लेकिन इसका एक और सुपर पावर है, ये ज़मीन की सेहत भी सुधारती है। कैसे? नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए। मतलब ये हवा से नाइट्रोजन लेकर ज़मीन को देती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और इसी वजह से ये मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है। अच्छा, अब ज़रा इसकी साइंटिफिक आइडेंटिटी देखते हैं। इसका बॉटेनिकल नाम है विग्ना मुंगो और ये फैबिएसी परिवार का सदस्य है। अब एक पॉइंट जो एग्जाम में बहुत बार आता है, इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी इसकी उत्पत्ति का केंद्र भारत ही है और इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n=22, जिसका मतलब है कि ये एक डिप्लॉयड फसल है, यानी इसके हर सेल में क्रोमोसोम के 2 पूरे सेट होते हैं। चलिए अब जरा पौधे को और करीब से देखते हैं। इसकी जड़ें होती हैं टैप रूट सिस्टम वाली, जिसमें वो जादुई गांठें यानी नोड्यूल्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तना सीधा और मजबूत होता है और पत्तियां होती हैं ट्राइफोलिएट, मतलब एक साथ 3। इसके फूल छोटे और पीले रंग के होते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह फसल ज्यादातर सेल्फ पॉलिनेटेड होती है, मतलब स्वपरागण करती है। हर फली के अंदर आपको 4 से 10 काले चमकदार दाने मिलेंगे और मौसम के हिसाब से इसे खरीफ, गर्मी या कुछ जगहों पर रबी में भी उगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम पौधे को पहचान गए हैं, तो चलिए सेक्शन 2 में चलते हैं और ये जानते हैं कि इस पौधे को बढ़ने, फलने फूलने के लिए क्या क्या चाहिए। बात करते हैं उड़द के लिए सबसे बढ़िया माहौल की। उड़द को गर्म मौसम बहुत पसंद है। ये 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सबसे अच्छा बढ़ता है और इसे लगभग 600 से 900 मिलीमीटर बारिश की ज़रूरत होती है। मिट्टी की बात करें तो इसे अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी चाहिए, जिसका पीएच 6 से 7.5 के बीच हो। एक बात हमेशा याद रखनी है, इस पौधे को गीले पैर बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब अगर खेत में पानी भर गया तो समझो फसल गई। ये जल भराव के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, इससे इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। बुवाई के सही समय की बात करें तो खरीफ की फसल के लिए बुवाई जून-जुलाई में होती है, गर्मी की फसल के लिए फरवरी-मार्च और दक्षिण भारत में रबी की फसल के लिए अक्टूबर-नवंबर का समय सही रहता है। भारत में इसके जो बड़े उत्पादक राज्य हैं वो हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे प्रैक्टिकल और ज़रूरी हिस्से पर। सेक्शन 3 में हम खेती के हर एक कदम को डिटेल में समझेंगे। ये सेक्शन एग्जाम के नज़रिए से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सब कुछ खेत की तैयारी से शुरू होता है। सबसे पहले एक गहरी जुताई करनी है, जिसके बाद 2 से 3 बार हैरो चलाना है। हमारा मकसद है एक फाइन टिल्थ हासिल करना, यानी मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बनाना, जिससे बीज आसानी से उग सकें। साथ ही खेत को ठीक से समतल करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि पानी कहीं भी जमा ना हो पाए। अब बात करते हैं बीज और बुआई की। खरीफ की फसल के लिए आपको 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर चाहिए होगा। वहीं गर्मी की फसल के लिए ये थोड़ा ज़्यादा 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में पौधों की बढ़वार थोड़ी सघन होती है। लाइन से लाइन की दूरी 30-45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8-10 सेंटीमीटर रखनी है और बीज को 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना है। कुछ अच्छी वैरायटीज़ हैं T9, पैंट अर्थ 31 और टाउ। ये एक ऐसा कदम है जिसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। बीज उपचार, और इसका जो क्रम है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फफूंदनाशी यानी फंजिसाइड
लगाना है। ये बीज और मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाता है। फिर अगर ज़रूरत हो तो कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड, और सबसे आखिर में लगाना है राइजोबियम कल्चर, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाता है। ये क्रम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फफूंदनाशी राइजोबियम बैक्टीरिया को मार सकता है, इसलिए राइजोबियम को हमेशा आखिर में ही लगाना चाहिए। अब आते हैं पोषक तत्वों पर। उड़द को शुरुआती बढ़वार के लिए 20 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की एक स्टार्टर डोज चाहिए होती है। ये तब तक काम आती है जब तक जड़ की गांठें खुद नाइट्रोजन बनाना शुरू नहीं कर देती। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी पोषक तत्व है फास्फोरस, जिसकी 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। ये जड़ों, गांठों और फलियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। पोटेशियम तभी डालना है जब मिट्टी में इसकी कमी पाई जाए। अगर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स मददगार लग रहे हैं तो फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। इस लेक्चर के पूरे नोट्स, प्रैक्टिस क्विज और दूसरे रिसोर्सेज भी दिए गए हैं। आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। आगे बढ़ते हैं पानी और खरपतवार के मैनेजमेंट पर। खरीफ की फसल तो ज़्यादातर बारिश पर निर्भर करती है, लेकिन गर्मी की फसल को 3 से 4 बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। और सिंचाई के लिए 2 स्टेजेस सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हैं: फूल आने का समय और फली बनने का समय। खरपतवारों की बात करें तो बुआई के बाद के पहले 30 दिन सबसे ज़्यादा नाजुक होते हैं। 20-25 दिनों पर एक बार हाथ से निराई गुड़ाई कर देना काफ़ी होता है। और हाँ, एक छोटा सा अपडेट, बहुत जल्द हमारा फाउंडेशन एग्री क्लासेस ऐप प्ले स्टोर पर आने वाला है, जहां आपको एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशली डिजाइंड फ्री हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज, क्विजेज और स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो उसके लिए तैयार रहिए। तो अब जब हमने खेती के तरीके समझ लिए हैं, तो चलिए सेक्शन 4 में फसल की सुरक्षा पर बात करते हैं। यहां हम उन आम खतरों के बारे में जानेंगे जिनसे फसल को बचाना होता है, जैसे कीट, बीमारियां और दूसरी चुनौतियां। जिन कीड़ों पर हमें नजर रखनी है उनमें सबसे प्रमुख हैं सफेद मक्खी, फली छेदक और थ्रिप्स। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है येलो मोज़ेक वायरस यानी YMV। अब यहां एक बहुत जरूरी कनेक्शन है। ये जो सफेद मक्खी है, ये YMV को फैलाने का काम करती है। ये इसका वेक्टर है, तो अगर YMV को कंट्रोल करना है तो सफेद मक्खी को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। दोनों से बचने के लिए प्रतिरोधी किस्मों का इस्तेमाल करना सबसे अच्छी रणनीति। फसल में कभी कभी कुछ शारीरिक दिक्कतें भी आ जाती हैं, जैसे फूलों का गिरना या फलियों का ठीक से ना बनना। ये अक्सर एनवायरनमेंटल स्ट्रेस की वजह से होता है, जैसे पानी की कमी, बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर पोषक तत्वों का असंतुलन। चलिए, अब हम फसल चक्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। सेक्शन 5 में हम कटाई, पैदावार और ये जानेंगे कि उड़द को दूसरी फसलों के साथ कैसे उगाया जा सकता है। तो कटाई कब करनी है? जब 80 से 85% फलियां काली या भूरी हो जाएं। कटाई ज़्यादातर हाथ से ही की जाती है, 2 या 3 तोड़ाई में। और फिर दानों को निकालने के लिए या तो हाथ से पीटकर थ्रेशिंग की जाती है या फिर मैकेनिकल थ्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं पैदावार पर। जैसा कि आप इस बार चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं, गर्मी की फसल में पैदावार ज्यादा होती है। खरीफ के मौसम में आप औसतन 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ये बढ़कर 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच जाती है। और भूसे की उपज भी काफी अच्छी होती है, लगभग 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। उड़द एक बहुत ही वर्सेटाइल फसल है और इसे कई तरह के क्रॉपिंग सिस्टम में फिट किया जा सकता है, जैसे चावल उड़द या गेहूं उड़द रोटेशन में, या फिर मक्के के साथ इंटरक्रॉप के तौर पर भी। और एक बार फिर इसके पोषण मूल्य पर नजर डालें तो 24 से 26% प्रोटीन और साथ ही ये आयरन, कैल्शियम और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का भी एक बेहतरीन सोर्स है। और सबसे अच्छी बात, ये आसानी से पच जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे दमदार सेक्शन पर, रैपिड एग्जाम रिवीजन। ये सेक्शन स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि आपके एग्जाम के लिए सभी जरूरी फैक्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएं। चलिए, इन की पॉइंट्स को जल्दी से दोहराते हैं। बॉटैनिकल नाम विग्ना मुंगो, क्रोमोसोम नंबर 2n = 22, उत्पत्ति केंद्र भारत, परागण ज्यादातर सेल्फ पॉलिनेटेड, सबसे खतरनाक बीमारी येलो मोज़ाइक वायरस, YMV का मुख्य वाहक व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी। और याद रखिए, ये एक कम समय की फसल है, सिर्फ 60 से 75 दिनों में तैयार। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए गोल्ड हैं। तो आज हमने उड़द की खेती को शुरू से लेकर आखिर तक समझा, इसकी पहचान से लेकर इसे उगाने के लिए जरूरी माहौल तक। हमने खेत की तैयारी, बीज उपचार और पोषक तत्व प्रबंधन जैसे हर कदम को डिटेल में जाना।
साथ ही हमने इसकी सबसे बड़ी दुश्मन येलो मोज़ेक वायरस और उसके वाहक सफ़ेद मक्खी से बचाव के तरीके भी सीखे। और आखिर में हमने कटाई और उपज को देखा। तो ये बिल्कुल साफ है कि उड़द, जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, टिकाऊ खेती और पोषण सुरक्षा दोनों के लिए एक बहुत ही कीमती फसल है। देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें, बढ़ते रहें और एग्रीकल्चर से जुड़े और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट के लिए फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।